वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस में खुश आमदीद। ग्रिप दिस लेसन टू ग्रैस्प इंग्लिश इनटू योर ग्रिप। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश ग्रामर का सिलसिला स्टार्ट किया था और उसमें इस्तेमाल होने वाले बहुत से फार्मूलाई को हमने पढ़ा। उसके साथ साथ हमने टेंसेस को भी कंप्लीट किया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा लेसन है वो है द यूज़ ऑफ गो ऑन। गो ऑन का इस्तेमाल आज हम पढ़ेंगे। किसी चीज़ के जारी रहने के बारे में या उसको जारी रखने के बारे में, उसके तसलसल के बारे में जब बयान करना हो, बताना हो, तो फिर गो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ गो ऑन, जैसे कोई काम करते जाना, करते रहना, खेलते रहना, पढ़ते रहना वगैरह, इस तरह का जो तसलसल है उसके बारे में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जो मेथड है सेंटेंस का, जो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन को लगाना है, नाउन या प्रोनाउन। फिर उसके बाद गो ऑन, और तीसरे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नाउन या प्रोनाउन, जैसे इरफान, ये नाउन है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। इरफान नाउन और ये नीचे प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पर ज़मायर इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने नाउन लगाया या प्रोनाउन लगाना है। दे गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट। दे गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते खेलते जाते हैं। तो दे, फिर उसके बाद गो ऑन, फिर प्ले के साथ प्लेइंग आ गया, और क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते जाते हैं। तो किसी काम को करते जाना, उसके लिए गो ऑन होता है। दे गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते जाते हैं। अब अगर कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने हों तो उसके लिए यही मेथड है। इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे। यहाँ आप देखें, नाउन या प्रोनाउन, ऊपर भी नाउन या प्रोनाउन था, फिर उसके बाद गो ऑन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या है, नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नाउन या प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे इज, एम, आर, वाज वर वगैरह। ये हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस सेंटेंस को बनाने के लिए। चलें उसकी एग्जांपल देते हैं। ये लास्ट में एग्जांपल आप देखें। शी इज़ गोइंग ऑन रीडिंग द नावल। शी इज़ गोइंग ऑन, वो पढ़ती जा रही है नावल, वो नावल पढ़ती जा रही है। शी इज़ गोइंग ऑन रीडिंग द नावल, वो नावल पढ़ती जा रही है। और अगर जैसे ये पिछली एग्जांपल को देखें, वो खेलते जाते हैं, यहाँ क्या है, वो खेलते जाते हैं। तो यहाँ वो नावल पढ़ती जा रही है, ये कंटिन्यूस है। तो जब कंटिन्यूस के लिए हो जाएगा तो हमें फिर इज़, एम, आर एन हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करके तो गो ऑन की जगह पे गोइंग ऑन लगा देना है। चलें मज़ीद एग्जांपल्स
ये उर्दू में और इंग्लिश में दी गई हैं। वो हर वक्त खाता जाता है, हर वक्त खाता जाता है। ही गोज़ ऑन ईटिंग, वो खाता जाता है एवरी टाइम, हर वक्त। तो गोज़ ऑन खाता जाता है, ये कंटिन्यूस नहीं है इसलिए इसके साथ गोज़ ऑन लग गया। ही शी इट, या कुछ सिंगल नाम हो तो उसके साथ उसका जो वर्ब है, उस वर्ब के साथ, उसके साथ वर्ब जो इस्तेमाल हम करेंगे उस वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिटेल में हमने पढ़ा है। जिसको मज़ीद उस एस या एस के इस्तेमाल के बारे में जानना हो वो फर्स्ट सेंटेंस जो टेंस है उसको पढ़े। आगे देखें, नंबर 2 पर है, तुम खाए जा रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम खाते खाते मर जाओ। तुम खाए जा रहे हो, तो ये कंटिन्यूस है यहाँ। तो यू आर गोइंग ऑन ईटिंग, यू आर गोइंग ऑन ईटिंग, तुम खाए जा रहे हो। अब इसमें दूसरी बात है, ऐसा ना हो कि, इसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं लेस्ट। ऐसा ना हो कि तुम खाते खाते मर जाओ। यू शुड डाई वाइल ईटिंग, खाते खाते वाइल ईटिंग, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तो इसके लिए होता है लेस्ट यू शुड। लेस्ट यू शुड का इस्तेमाल भी है, इस लेसन को भी आप पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि तुम रह जाओ, या ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। अगर इस तरह के सेंटेंस हों तो क्या है, लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट यू शुड स्लीप, ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो बयान किए गए हैं, आप उसको अच्छी तरह याद करें। अगली एग्जांपल देखें, नंबर 3 पर है, वो खाए जाएगा। ये फ्यूचर के लिए है, वो खाए जाएगा। ही विल गो ऑन ईटिंग, वो खाए जाएगा। कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस अगर होगा तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी, जो पीछे हमने पढ़ लिया है। तो फ्यूचर के लिए विल वगैरह का इस्तेमाल कर देंगे। तुम खाए जाते हो, ये प्रेजेंट के लिए आ गया, यू गो ऑन ईटिंग। वो पढ़ता जाता है, ही गोज़ ऑन रीडिंग या स्टडिंग। वो मारता जाता है, ही गोज़ ऑन बीटिंग। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तुम क्यों लिखते जा रहे हो, ये इंट्रोगेटिव भी है और ये कंटिन्यूस भी है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले, चूँकि ये कंटिन्यूस है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर वगैरह लगेगा। और इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हमें वाई, वाट, वेयर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तुम क्यों लिखते जा रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई। तो लिखते जा रहे हो, चूँकि ये कंटिन्यूस है इसलिए आर आ जाएगा। वाई आर यू गोइंग ऑन राइटिंग, वाई आर यू गो ऑन राइटिंग हम नहीं लिखेंगे। गो ऑन कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, गोइंग ऑन फिर लगाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए गोइंग ऑन। और हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ऑलरेडी लगा दिया है जो कि यहाँ आर है। वाई आर यू गोइंग ऑन राइटिंग, तुम क्यों लिखते जा रहे हो। क्या हम काम करते जाएंगे, तो ये देखें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि सवालिया फ़िक्रा है और ये फ्यूचर के लिए है। तो सवालिया, क्या हम काम करते जाएंगे, तो सवालिया के लिए यहाँ क्या है, क्या के लिए हम विल लगाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में जब हम फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है इंडेफिनिट का, उससे जब हम सवालिया बनाते हैं तो विल को हम शुरू में ले आते हैं। तो क्या हम
काम करते जाएंगे? विल वी गो ऑन वर्किंग? गोइंग ऑन वर्किंग नहीं आएगा, गोइंग यानी कि गो के साथ जब ING लगेगा तो ये बन जाएगा गोइंग। तो गोइंग ऑन हमने इसे कंटिन्यूस के लिए लगाना है, इस बात को आप जहन में रखें। क्या तुम चीज़ें बेचते जाते हो? तो ये प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम चीज़ें बेचते जाते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। और डज जो है वो किसी भी सिंगल नाम के साथ या ही शी इट उसके साथ लगाते हैं, बाकी के साथ हम डू लगाते हैं। तो क्या तुम चीज़ें बेचते जाते हो? तो क्या के लिए हम लगाएंगे डू, तो चूंकि तुम है इसलिए कि यू, डू यू, फिर उसके बाद गो ऑन, डू यू गो ऑन सेलिंग थिंग्स? क्या आप चीज़ें बेचते जाते हो? अभी है द यूज़ ऑफ स्वीयर बाय, कसम खाना। मुझको तेरी कसम तुझसा कोई नहीं, मुझको तेरी कसम तुझसा कोई नहीं। तो मुझको तेरी कसम, आई स्वीयर बाय यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, यानी मुझे तुम्हारी कसम। तुझसा कोई नहीं, देर इज़ नो वन सच लाइक यू, देर इज़ नो वन सच लाइक यू, तुझ जैसा कोई नहीं। मुझे आपकी कसम मैं नहीं बताऊंगा, आई स्वीयर बाय यू, मैं आपकी कसम खाता हूँ। आई शैल नॉट टेल, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ आई के साथ शेल लगा है। आप पहले भी हम ये कई बार बता चुके हैं कि अब आप किसी भी नाउन के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी ज़मीर यानी कि प्रोनाउन के साथ, ही शी इट आई कोई भी हो, सब के साथ आप विल लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कोई बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कुछ सजेशन है या कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो इस लेसन की जो है ना अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इस तरह के ख़ुद से आप सेंटेंसेस बनाएं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको लेसन अच्छी तरह याद होगा। और नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।